ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है ध्रुवीय अणु तथा अध्रुवीय अणु तथा ध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु तथा ध्रुवीय अणु को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, देखो क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। किस प्रकार से आया हुआ है? अध्रुवीय अणु तथा ध्रुवीय अणु को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण सही समझाइए इस प्रकार से क्वेश्चन आया। तो पहले हेडिंग लगाओ आप अध्रुवीय अणु और इसके उदाहरण सही समझेंगे। देखो अध्रुवीय अणु, देखो ये क्या होता है, अध्रुवीय अणु क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो दो शब्द है हमारे पास, एक तो है अध्रुवीय अणु और एक क्या है, ध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु का मतलब क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या है? शून्य। द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या है? शून्य। द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या है? शून्य है। और ध्रुवीय अणु में क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं है। तो देखो, अगर ऐसा अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है? अध्रुवीय अणु कहलाता है। या ऐसा अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं हो, कैसा अणु कहलाता है? ध्रुवीय अणु कहलाता है। तो इसको लिख लेते हैं परिभाषा। तो देखो, वे अणु या परमाणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो तो ऐसे अणु अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल है CO2 अणु। इसमें देखो, CO2 अणु में CO2 अणु में दो ऑक्सीजन परमाणु तथा एक कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। यही होता है। CO2 अणु में क्या होते हैं? दो तो ऑक्सीजन परमाणु तथा एक कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। तो देखो, माना CO2 की संरचना होती है, वो कैसी होती है? रेखीय होती है। देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये C डबल बॉन्ड O है। दोनों में से विद्युत तीव्रता अधिक किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। तो ये क्या करेगा? पाइप बंद को इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और कार्बन पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। देखो, ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है।
और इस पर नेगेटिव देखो। और द्विध्रुव की आघूर्ण देखो, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर की ओर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। देखो इसके कारण तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ रहा है, P1 आ रहा है, P1 वेक्टर आ रहा है। और इसके कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ रहा है, P2 वेक्टर आ रहा है। देखो दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, तो एक को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की जो दिशा है वो क्या है, विपरीत है, तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। दोनों के जो परिमाण है वो तो समान है, लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, आपको ध्यान रखना है। तो टोटल द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। टोटल द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिख लें, स्मॉल पी वेक्टर से लिख लें। ये बराबर होता है स्मॉल पी वेक्टर प्लस कोष्टक माइनस P2 वेक्टर। तो टोटल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः स्पष्ट है कि अतः 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 स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि CO2 अणु अणु अध्रुवीय अणु होता है, अध्रुवीय अणु होता है। ये लो सेकंड हेडिंग लगाओ आप। सेकंड हेडिंग है 2 नंबर, ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु। देखो ध्रुवीय अणु क्या होता है, इसमें लिखो वे अणु या परमाणु, वे अणु या परमाणु, वे अणु या परमाणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। वे अणु या परमाणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, सॉरी शून्य नहीं होता है। ध्रुवीय अणु में तो क्या होता है, शून्य होता है, सॉरी अध्रुवीय अणु में तो क्या होता है, शून्य होता है। और ध्रुवीय अणु में क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अध्रुवीय अणु कहलाता है, सॉरी ध्रुवीय अणु कहलाता है, ध्रुवीय अणु कहलाता है, अणु कहलाता है। देखो पुनः मेरी बात ध्यान से सुनना, वे अणु या परमाणु जिनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य नहीं होता है, तो ऐसे अणु को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल है H2O। तो देखो H2O में H2O अणु ऐसे लिखो, H2O अणु, और इसमें आप 2 लाइन लिख दो। H2O अणु में, अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है, तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। देखो बनाओ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाओ आप। स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगी, इसकी बनेगी देखो, ऑक्सीजन, दोनों में से विद्युत तीव्रता अधिक किसकी है,
देखो हाइड्रोजन की विद्युत तीव्रता ऑक्सीजन की तुलना में क्या होती है, कम होती है, तो इस पर नेगेटिव और इन दोनों पर कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। विद्युत तीव्रता का डायरेक्शन बताओ, द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन ये तो P1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P2। P2 तो देखो दोनों विपरीत दिशा में नहीं है, दोनों क्या नहीं है, विपरीत दिशा में नहीं है। तो देखो यहाँ पर डाइपोल का जो मान आएगा शून्य नहीं आएगा। अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि H2 अणु ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय अणु है। ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट हेडिंग है प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में,